नमस्कार दोस्तों, बैंकिंग क्रॉनिकल 2.0 में आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि आप लोगों को आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो दोस्तों, बैंकिंग क्रॉनिकल का फेसबुक ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम का एक चैनल भी है, बैंकिंग क्रॉनिकल सर्च करोगे टेलीग्राम में, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप लोग टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें मैं डेली टारगेट्स करवा रहा हूं, तो उन उसको ज्वाइन करने के लिए आप लोगों को मॉक टेस्ट का ईयरली पैकेज लेना पड़ेगा। इसका रीजन काफी लोग बोल रहे थे कि सर आप सिर्फ मॉक टेस्ट वालों को क्यों ज्वाइन करवा रहे हो। तो दोस्तों, अगर मैं टारगेट्स अपने हिसाब से करवाऊंगा तो जाहिर सी बात है कि मैं आपको मॉक टेस्ट देने बोलूंगा, अपना मॉक टेस्ट, जिससे कि मैं जज कर सकूं कि आप कितना परफॉर्म कर रहे हो, क्या कर रहे हो। तो अगर आपके पास मॉक टेस्ट ही नहीं होगा तो आपको मैं ग्रुप में ऐड करके कर ही क्या लूंगा। सिंपल सी बात ये है। और दूसरी चीज, आप ईयरली 15 ये कोड यूज कर सकते हैं, YEARLY 15। होली ऑफर चल रहा है, 15% का डिस्काउंट है। ये सिर्फ 3 दिनों के लिए है। और अगर आप मॉक टेस्ट परचेस करते हैं, परचेस करने के बाद आप मुझे मेल कर सकते हैं bankingchronicle@gmail.com पर। bankingchronicle@gmail.com पर आप मुझे मेल कर दीजिएगा अपनी पेमेंट रिसिप्ट। तो मैं आप लोगों को ग्रुप में ज्वाइन करने का लिंक दे दूंगा। जिन्होंने कर दिया है 48 आवर्स का आप वेट करिए, 48 आवर्स में आप लोगों को लिंक मिल जाएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो अभी तक मैंने आप लोगों को रेशियो पढ़ा दिया, ठीक है, परसेंटेज मैंने पढ़ा दिया। अब ये दो चीजें हो गई, इसके बाद आता है एवरेज। ये 3 टॉपिक जैसे ही हमारे कवर हो जाएंगे, उसके बाद मैं आप लोगों को कुछ ऐसे डीआई कराऊंगा जो कि आप लोगों के प्रीलिम्स में आते हैं। ठीक है, प्रीलिम्स में आपके जितने डीआई आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ ये 3 टॉपिक पर बेस्ड आते हैं। ठीक है, तो ये जैसे ही टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा फिर मैं आप लोगों को कुछ प्री लेवल के डीआई करवाऊंगा, 4-5। और उसके बाद आप लोगों को खुद ये चीज एहसास हो जाएगा कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बेसिक क्लियर करना। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन यहां पर, एवरेज का मतलब क्या होता है। सिंपल सी बात है, अगर मैं दो चीजों की बात करता हूं, एक ए है और दूसरा बी है, दोनों का एवरेज निकालना है तो दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड करो। अगर मान लो कोई 3 चीजें हैं तो ए प्लस बी प्लस सी, तो तीनों को 3 से डिवाइड करो। ठीक है, अब यहां पर अगर दोस्तों मैं आपको यह बोलता हूं कि मुझे एवरेज पता है, मुझे एवरेज पता है, तो मैं टोटल निकाल सकता हूं कैसे। जैसे अगर सपोज करो ए प्लस बी प्लस सी, इस इन तीनों का एवरेज अगर मुझे पता है कि क्या था, चलो एक्स था, है ना। तो अगर ये 3 लोगों का एवरेज एक्स है तो मैं एक्स को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये पूरा टोटल मेरा निकल जाएगा। कैसे भाई, सिंपल सी बात है, अगर इनका एवरेज एक्स आ रहा है तो ये 3 को आप इस तरफ ले जाके इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3x हो जाएगी। बस ये चीज होती है, ये दो चीजों को याद रखिए, आप बहुत आसानी से क्वेश्चन बना पाएंगे। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3 years अगो, 3 साल पहले, द एवरेज ऑफ अ फैमिली ऑफ 5 members वॉज 17 years। 5 मेंबर की फैमिली थी और उनका एवरेज एज कितना था, 17। एवरेज एज का मतलब क्या होता है, एग्जैक्ट आपको नहीं पता, सबका एवरेज है, मतलब सबको टोटल करने के बाद जब हम 5 से डिवाइड किए तो 17 आना चाहिए। तो 17 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो सबका टोटल पता चल जाएगा कि टोटल सबकी एजेस मिला के कितना एज हो रहा था। चलो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 17 पंचे कितना हो जाता है, 85। ठीक है, यानी कि ये 3 साल पहले की बात हो रही है। भाई अब 3 साल बाद पांचों की एज जो है वो 3-3 साल बढ़ेगी। भाई मेरी 3 साल बढ़ी, आपकी बढ़ी, आपके फ्रेंड की बढ़ी, आपकी सिस्टर की बढ़ी, मेरी सिस्टर की बढ़ी, तो सबकी एक एक, मतलब जितने भी पर्सन है 5%, सबकी 3-3 साल एज बढ़ेगी, यानी कि कितना बढ़ गया, 15 साल बढ़ गया। अभी था 85, अब 15 बढ़ गया, मतलब हुआ कितना, 100। ठीक है, 100 हो गया। अब आपको ये बोल रहा है कि एक बच्चे का अगर जन्म होता है तो एवरेज जो फैमिली का जो मतलब एवरेज एज होगी उनकी फैमिली की, वो अभी भी सेम ही रहेगी। तो भाई बच्चे के आ जाने के बाद मेंबर्स कितने हो जा रहे हैं, 6। और एवरेज एज उनकी सेम ही रहेगी, यानी कि 17 ही रहेगी। मतलब कितना होना चाहिए, 6 से आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाता है, 102। तो अगर 100, ये लोगों के 5 लोगों की एज 100 हो रही है, तो बचा हुआ जो ये 2 साल है ये किसका होगा, उस बच्चे का एज होगा, तो 2 years इसका आंसर बनेगा। यही पूछा था ना, द प्रेजेंट एज ऑफ द बेबी इज 2 years। बस आगे चलते हैं। द एवरेज प्राइस ऑफ 10 बुक्स इज ₹12। 10 बुक्स का प्राइस कितना है, ₹12। एवरेज एज, एवरेज प्राइस है ना। तो अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 120 टोटल प्राइस आ गया कि भाई 10 बुक मैं लेने गया, मुझे ₹120 देने पड़े। वाइल द एवरेज प्राइस ऑफ 8 ऑफ दीज बुक्स इज ₹11.75। तो 11.75 मल्टीप्लाइड बाय 8 करेंगे तो कितना आ जाता है, 8, 88 और 94। तो ये 94 आ जाता है अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए आपको बोल क्या रहा है, 12 बुक्स जब मैं लेने जाता हूं, सॉरी 10 बुक्स जब मैं लेने जाता हूं तो मुझे ₹120 देने पड़ते हैं। लेकिन जो अगर मैं 8 बुक्स लेने जाता हूं तो मुझे कितने देने पड़ते हैं, 94। ठीक है, तो बची हुई जो 2 बुक थी उसका प्राइस कितना होगा, 120 में आप 94 माइनस कर दो, मतलब ये जो ₹26 कम हो रहे हैं
और यहां पर 2 बुक्स भी कम हो रही है, तो उन 2 बुक का प्राइस कितना होगा? 26 रुपए होगा। ठीक है, अब 2 बुक का प्राइस अगर 26 रुपए है, आपको क्या बोला है? इफ द प्राइस ऑफ वन बुक इज 60% मोर देन द प्राइस ऑफ द अदर। अगर मान लेते हैं एक बुक का प्राइस है 10x, तो दूसरे का 60% ज्यादा, मतलब कि 16x। और ये दोनों का मिला के आपको कितना पता है? 26 रुपए है, तो यहां पर 26 रख दो। तो 26x इक्वल्स टू 26, x इक्वल्स टू 26/26, यानी कि ये कट जाएगा तो 1 हो गया। तो x की वैल्यू अगर 1 आ गई तो 10x कितना हो जाएगा? 10, और 16x कितना हो जाएगा? 16। तो 10 और 16 रुपए आपकी बुक्स का प्राइस आ गया, यानी ऑप्शन नंबर 1। आगे चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। द एवरेज ऑफ 11 रिजल्ट्स इज 50। 11 रिजल्ट्स का एवरेज कितना है? 50 है। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाता है? 550। ठीक है, इसको पूरा मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो 550 हो जाता है। तो अगर 11 रिजल्ट्स का 550 एवरेज आ रहा है, इफ द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 6 रिजल्ट इज 49, शुरू के जो 6 रिजल्ट है उनका अगर एवरेज 49 आ रहा है, मतलब कि 294 हो गया। ठीक है, 294 शुरू के 6 रिजल्ट का है। 11 मतलब मैं यहां पर ऐसा लिख देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसको समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, ये शुरू के जो 6 हैं इनका एवरेज कितना आ रहा है, मतलब टोटल कितना आ रहा है? 294। एंड दैट ऑफ लास्ट 6 इज 54 52। जो आखिरी के 6 हैं, आखिरी के 6 कौन कौन से हो जाएंगे? ये वाले 6 हो जाएंगे। ऐसा इनका कितना आ रहा है एवरेज? 52। तो 52 एवरेज आ रहा है, मतलब कि टोटल कितना होगा? 6 से मल्टीप्लाई कर लो, 35 और 31, 312। देखिए ये है 294 और ये कितना है? 312। होना कितना चाहिए था? 550। तो भाई आप इन दोनों को ऐड करो। ठीक है, दोनों को ऐड करो और इसको माइनस कर दो 550 को, फिर जो भी वैल्यू बचेगी उसको आधा कर दो। कैसे क्यों कर रहे हैं इस चीज को भी मैं समझाता हूं। पहले तो हम इन दोनों को ऐड करते हैं, तो 294 को अगर हम इसमें ऐड कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा आपका? 606। अब 550 से 606 कितना ज्यादा है? 56 ज्यादा है। 56 अगर ज्यादा है तो ये 56 ज्यादा क्यों? देखिए यहां पर ये जो 6 था ये 2 बार यूज हो रहा है ना, बट हमको तो सिर्फ एक ही बार लेना था, तो ये 56 ज्यादा हो गया, मतलब कि क्या हुआ? दूसरी बार भी 56 यूज हुआ होगा, यानी कि 56। भाई सिंपल सी बात है, इस चीज को समझने की कोशिश करिए। हमको सिर्फ ये 11 नंबर्स चाहिए थे, इन 11 नंबर्स का टोटल कितना हो रहा था? 550। लेकिन जब हम इन 11 नंबर को ऐड करते हैं और ये 6 को 2 बार ऐड करते हैं, मतलब एक आप ऐसा कर रहे हो ना, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11, मतलब ये 6 अगर आप 2 बार यूज कर रहे हो, आपको एक ही बार करना था, तो भाई एक बार आप एक्स्ट्रा यूज कर रहे हो और एक्स्ट्रा कितना आ रहा है? 56। तो 6 की वैल्यू कितनी होगी? 56। भाई ये आपका आंसर है। समझने की कोशिश करिए उसको, चीजें आसान होती है, बस आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। देयर वर 35 स्टूडेंट्स इन अ हॉस्टल। 35 स्टूडेंट थे। इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीज बाय 7, अगर इसमें 7 बच्चे और जुड़ जाते हैं तो एक्सपेंसेस ऑफ द मेस इंक्रीज्ड बाय ₹42 पर डे। अभी सपोज करो कि चलो एक बच्चा x रुपए का खाना खाता था, तो 35 लोग खाना खा रहे हैं, तो कितना हो जाएगा? 35x। ठीक है, लेकिन जब 7 लोग और जुड़ जाते हैं, यानी कि अब 42 लोग हो गए, तो 42 स्टूडेंट्स जब खाना खाते हैं तो पहले जो भी खर्चा हो रहा था, यानी कि 35x, इसमें क्या हो बोल रहा है? 42 रुपए बढ़ जाएगा, यानी कि 35x + 42। 42 रुपए बढ़ गया ना, मतलब अब खर्चा इतना हो रहा है। और इतना खर्चा कितने लोगों की वजह से हो रहा है? 42 लोगों की वजह से। तो ये दोनों को डिवाइड कर दोगे तो इसका एवरेज आ जाएगा। मतलब अगर आप ऐसा कर दोगे, भाई इतना खर्चा होता है, ये मेरा टोटल खर्चा हो रहा है पूरे मैस का, और खाना कितने लोग खा रहे हैं? 42 लोग, तो एक पर्सन का निकल जाएगा। और एक पर्सन का बोल क्या रहा है? वाइल द एवरेज एक्सपेंडिचर पर हेड डिमिनिशेस बाय ₹1। पहले एक पर्सन कितने रुपए का खाना खाता था? x का। ठीक है, लेकिन अब 1 रुपए कम हो गया, यानी -1। बस इसको सॉल्व कर दो, तो 42 को उस तरफ ले जाओगे तो कितना हो जाएगा? 42x - 42। इस तरफ में क्या है? 3x, सॉरी 35 है, ये 35x + 42। ठीक है, तो इक्वल्स टू में है ये। अब ये -42 इस तरफ आके क्या हो जाएगा? 84 इक्वल्स टू ये जो 35x है ये इस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो 7x। तो x यहीं रहेगा और 7 इसके नीचे आ जाएगा, तो 7 12, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 12। आपको बोला क्या था? इनिशियल एक्सपेंस कितना था? तो 35x था। 35 लोग खाना खाते थे और x रुपए का खाना एक जन खाता था, तो 35 लोगों का कितना हुआ? 35 × 12 कितना हो जाता है? 350 और 70, यानी कि 420। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द अर्थमेटिक मीन ऑफ द स्कोर्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इज इन अ टेस्ट वाज 52। अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या होता है? एवरेज की बात कर रहा है। 52 है, ठीक है। द ब्राइटेस्ट 20% ऑफ देम सिक्योर्ड अ मीन स्कोर ऑफ 80 and the dullest 25% a mean score of 31। the mean score of remaining 55% is, तो बीच के 55% लोगों का मीन स्कोर कितना होगा?
ठीक है, आपको ये बताना है। अब सपोज करो चलो 100% बच्चे थे, ठीक है, 100% बच्चे थे, यानी कि 100 बच्चे मान लो भाई, 1% को एक वैल्यू मान लो और 100 बच्चे मान लो। आपको क्या बोल रहा है, शुरू के जो 20 बच्चे थे, पहले तो आप इनका पूरा एवरेज निकाल लो, एवरेज पूरा 52 लोगों का कितना आ जाएगा, इसको आप 52 से मल्टीप्लाई कर लो, तो टोटल इनके नंबर्स कितने आ गए, 5200, इतना आना चाहिए आपका। अब शुरू के जो 20% लोग हैं उनका एवरेज कितना है, 80, तो 8 दूना 16 यानी कि 1600, मतलब 20 इंटू 80 कर लो, तो ये शुरू के जो 20 बच्चे थे उनका टोटल स्कोर कितना आ रहा है, 1600 आ रहा है। एंड द डलेस्ट 25%, मतलब जो नीचे से 25% बच्चे थे, यानी कि 25 बच्चे थे, उनका एवरेज स्कोर कितना आ रहा था, 31। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, तो 5, 15 और 62, तो 5, 7 और 7, 775, तो 1600 पहले वालों का था और 775 लास्ट वालों का था। ठीक है, तो ये टोटल कितना हो जाता है हमारा, 6, 12, 13, एक कैरी, तो 2, 2375 हो गया। हमको चाहिए कितना था, 5200, मतलब बच कितना रहा है, 5200 में आप 2375 को माइनस कर लो, कितना हो जाएगा, 51 में 27, 28, 2825, ये बच रहा है। इतना होना चाहिए कितने लोगों का, बचे हुए 55% लोगों का, यानी 55 बच्चों का होना चाहिए 2825, तो 55 बच्चों का इतना होना चाहिए। तो इनका एवरेज कैसे निकालोगे, 55 से इसको डिवाइड कर दो, 5 से कटेगा ये 11 टाइम्स, इसको काटोगे तो 5, 6 और 5, इसको काटोगे 5 और 51 पॉइंट समथिंग समथिंग, तो ये आपका आंसर बनेगा 51.4, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। The average weight of 8 persons increased by 2.5 kg when a new person comes in place of one of them weighing 65 kg. What might be the weight of the new person? आपको क्या बोल रहा है, the average weight of 8 person increased by 2.5 kg। 8 लोगों का जो भी एवरेज वेट था वो 2.5 kg से बढ़ गया। ठीक है, मान लो 8 लोगों का एवरेज वेट कितना था, x था, अब वो 2.5 से बढ़ जाता है। अगर इस 8 लोगों की जगह पे, मतलब एक पर्सन जो है उसमें क्या बोल रहा है, व्हेन अ न्यू पर्सन कम्स इन प्लेस ऑफ वन ऑफ देम वेइंग 65 kg, 65 किलो वाले को हटाकर कोई एक दूसरा पर्सन अगर उनकी जगह पे आ जाता है, तो इसका एवरेज वेट जो है सबका वो 2.5 kg से बढ़ जाता है। भाई 2.5 kg से अगर सबका वेट बढ़ रहा है, मतलब 8 लोगों का वेट बढ़ रहा है ना 2.5 kg से, तो 2.5 kg से 8 लोगों का अगर वेट बढ़ रहा है, मतलब 2.5 एक का बढ़ेगा, दूसरे का भी 2.5 बढ़ेगा, तीसरे का भी 2.5 बढ़ेगा, सबका ऐसे बढ़ेगा, तो टोटल कितना हो जाता है, 10 और 10 20। और 65 वाले को हटाकर अगर कोई पर्सन आएगा तो डेफिनेटली 20 केजी उसका वेट ज्यादा होना चाहिए। मतलब अगर 85 केजी वाला पर्सन आएगा, ठीक है, तो 20 केजी अब टोटल में बढ़ गया, जो भी 8 पर्सन थे उनका जो भी टोटल हो रहा था उसमें 20 केजी बढ़ गया ना, तो वो सब में इक्वली डिवाइड हो जाएगा। एवरेज का मतलब तो वही होता है ना, सब में इक्वली डिवाइड, तो 2.5 2.5 2.5 करके 8 में बढ़ जाएगा, यानी कि 85 आपका आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ क्रिकेटर हैज कंप्लीटेड 10 इनिंग्स एंड हिज एवरेज इज 21.5 रन्स। 10 इनिंग में इसका एवरेज कितना था, 21.5, मतलब कि अगर आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 215, आप ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, 10 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 215, मतलब इसने टोटल पूरी अपनी 10 इनिंग्स मिलाकर 215 रन बनाए हैं। अब आपको क्या बोल रहा है, हाउ मेनी रन्स मस्ट ही मेक इन हिज नेक्स्ट इनिंग सो एज टू रेज हिज एवरेज टू 24। भाई 10 इनिंग में इसने इतने बनाए हैं, अब अगली इनिंग खेलेगा, मतलब कि 11वीं इनिंग होगी उसकी। 11वीं इनिंग में अगर इसको एवरेज चाहिए 24 का, तो आप 24 से इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो कितना आ जाएगा आपका, ये 4, 6, 2, मतलब 264 आना चाहिए। तो भाई 215 इसके अभी तक बन चुके हैं, 264 इसको लेकर जाना है, तभी इसका एवरेज जो है वो 24 पहुंचेगा। तो आप इसमें 215 को माइनस कर दो, तो आपका कितना आ जाएगा, 49। मतलब अगली इनिंग में अगर वो 49 रन बनाएगा तो उसका एवरेज जो है वो 24 पहुंच जाएगा। बस सिंपल सा क्वेश्चन था। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कुछ थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा, बाकी धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे और बस पढ़ते जाइए दोस्तों, और क्या बोलूँ। बाकी ग्रुप अगर आप लोग ज्वाइन करते हैं तो आप लोगों का फ़ायदा है, तो देख लीजिएगा 15% का डिस्काउंट है, ईयरली 15। मेल ज़रूर करिएगा, और मेल करने के बाद वेट करिएगा, बार बार मेल मत करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट। और आप लोगों को अगर ग्रुप के रिव्यूज़ देखने हैं कि जो लोग ज्वाइन किए हुए हैं उनके रिव्यूज़ देखने, तो मैं नीचे लिंक एक शेयर कर रहा हूँ कमेंट में, तो उसको ज़रूर आप देख के उसमें कमेंट्स पढ़ सकते हैं लोगों के, कि ग्रुप के बारे में उनके क्या ख्याल हैं। ठीक है, उन्होंने अपने रिव्यूज़ दिए पहले फर्स्ट वीक के, तो वो आप लोग देख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें।